नमस्कार साथियों। तो ये जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस किताब को लाइफ कोच, मनी, रिलेशनशिप, लेटिंग गो, सक्सेस, ये किताब का राइटर भी मैं ही हूँ, रंजीत यादव। तो मैं आपको जिसमें चूँकि आपके पास समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है, ठीक है ना? सुनने के लिए समय है, जब आपके पास टाइम होता है तो आप सुन सकते हैं, वो भी एक पढ़ाई है। तो चलिए मैं आपको अपनी किताब, अपनी ही ज़बानी आपको सुनाऊँगा, जिससे आप ये सेकंड पार्ट में है। पहले पार्ट में हमने पहले करा है। तो इसमें ये है कि आपको कौन सी बातें प्रेरित करती है, अभी तक जो आपने कुछ पाया है उसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि बकई आप जो सब हासिल कर सकें वो ज़्यादातर लोगों को नसीब भी नहीं है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे आगे रखें ताकि वास्तव में वह प्राप्त कर सकें। आप ये पता करने की कोशिश करें कि वो कौन कौन से लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं। आप अपना समय कैसे लोगों के साथ बिताते हैं, किस तरह के बंधनों से आप अपने आप को मुक्त होना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं। वो कौन सा व्यक्तित्व का पहलू है जो आपको सफल होने के लिए बेचैन करता है। आपका जीवन चक्र का कौन सा पहलू मजबूत है। जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल, लाइफ व्हील ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। तो वो कौन सा पहलू मजबूत है। जैसे व्हील ऑफ लाइफ में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हेल्थ हो गया, एजुकेशन, करियर हो गया, मनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, फैमिली एंड फ्रेंड हो गया, फन एंड रिक्रिएशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, लर्निंग ग्रोथ हो गया, और लास्ट में स्पिरिचुअलिटी हुआ, जो आध्यात्मिकता बोलते हैं उसे। तो इनमें कौन से जीवन के पहलू हैं, कौन से व्हील ऑफ लाइफ हैं जिन पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपके जीवन चक्र के पहलू में पहला स्वास्थ्य हो गया, दूसरा परिवार के सदस्य या दोस्त, तीसरा आनंदित या खुशियाँ मनाना, चौथा आपकी करियर ग्रोथ, पांचवा रिलेशनशिप, छठा पढ़ने की आदत, सातवां जो है धन दौलत, और आठवां पोजीशन, और नौवां जो है स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। इस तरह से आपके जीवन का वो कौन सा पहलू मजबूत है तथा कौन सा पहलू कमज़ोर है। इस जीवन चक्र यानी व्हील ऑफ लाइफ का कौन सा पहलू जिस पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे किसी का करियर अच्छा है तो मनी तो आएंगे ही अच्छे, ठीक है ना। अब उस व्यक्ति का हेल्थ अच्छा नहीं है क्योंकि उस समय पे खाना नहीं खाता है, समय पे नाश्ता नहीं करता है, समय पे सोता नहीं है, तो उसकी हेल्थ तो बिगड़ेंगे ही। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी अब व्हील ऑफ लाइफ तो समझ ही गए होंगे कौन सा करियर का वो कौन सा पहलू जो मजबूत करने की ज़रूरत है, कौन से पहलू पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से पहलू आपका मजबूत है, कौन सा पहलू व्हील ऑफ लाइफ का कमज़ोर है। अब आपको सबसे पहले आपके अंदर छिपी ताकत, आधारभूत बातों को पहचाननी होगी, जिसे हम बेस लाइन भी कहते हैं। बेस लाइन आपकी जीवन शैली आपके आधारभूत बातों पर निर्भर करती है। आप आधारभूत बातें जैसे बेस लाइन को महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन आधारभूत बातों को आप पकड़ भी नहीं सकते। मतलब बेस लाइन को आप पकड़ भी नहीं सकते। बेस लाइन होता क्या है। बेस लाइन आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ के चीज़ें आपके अंदर जेहन में आ जाती हैं। जैसे आपके घर वाले सब ईमानदार हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ईमानदारी की भावना आ जाएगी। आपके घर में जो सदस्य हैं वो बड़ी अनुशासित रूप से रहते हैं तो आपके जेहन में भी अनुशासन से रहने की बातें आएंगी। मतलब सराउंड में जो लोग हैं वो आपको प्रभावित करते हैं। तो आपकी आधारभूत जीवन शैली आपके बहुत सारे समय मजबूत हो जाती है, जबकि आपको इसकी भनक तक नहीं होती। जैसे किसी के परिवार में मतलब कोई गलत संगत में पड़ जाता है, क्योंकि उसके सराउंडिंग गलत है इसलिए उसके रहन जहन में वो चीज़ें आ जाती हैं। अब वो वहाँ से निकल के बाहर आना बड़ा मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ेगी तो बाहर आ सकते हैं। जबकि आपको उस चीज़ का भनक तक नहीं लगती कि आप में बदलाव हो चुका है। तो आपको इससे अपने दोस्त, परिवार, समाज तथा आपके अनुभवों से सीख कर भी निर्णय लेने होते हैं। हालांकि आपकी आधारभूत जीवन शैली आपकी उम्र के साथ बदलती रहती है, इनके बदलने की उम्मीद ना के बराबर है। मतलब बेस लाइन जो आपके बचपन से जेहन में आ गया वो बदलना बड़ा मुश्किल है, ना के बराबर है। तभी तो इसे हम बेस लाइन कहते हैं। आपके जीवन जीने का नज़रिया तभी बदलता है जब एकदम से ऐसी घटनाएं जैसे अलगाव, बीमारी या मौत हों। जैसे परिवार के लोगों द्वारा की गई धोखाधड़ी आपके जीवन के नज़रिए को एकदम से बदल कर रख देता है। आपकी आधारभूत जीवन शैली आसपास की बातें का मूल्यांकन करने में मददगार साबित होती है। अधिकतर लोग को उनकी खुद की आधारभूत जीवन शैली के बारे में पता भी नहीं होता।
यही वजह है कि उनके फैसले सही या तो गलत हो जाते हैं, जिनका परिणाम उन्हें सही या गलत भुगतना पड़ता है। फैसले अगर सच्ची सोच विचार कर लिए जाएं तो आनंदित फल देते हैं, लेकिन अगर फैसले सच्ची सोच विचार कर ना लिए जाएं तो परिणाम अनिश्चित और अंधकारमय हो सकता है। अब जो आगे के वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो है नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। तो वीडियो में बने रहिए और सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि आगे वाली वीडियो में ही बताने वाले हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये हमारी किताब जो लाइफ कोच, मनी, रिलेशनशिप, रिलेटिंग और सक्सेस का ही चीज़ें हम पढ़ के आपको समझाते हैं, क्योंकि आपके पास समय पढ़ने के लिए नहीं होता है। तो आप आसानी से जॉब करने के बाद या छुट्टी में सुन सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिले और आप अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों।